ओके सो वेलकम बैक। मैं नाम टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के सेशन में, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखने वाले, हम डिस्कस करने वाले, हम सीखने वाले क्या वायरल मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, अरिथमेटिक एंड डीआई क्वेश्चंस, वो भी विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, राइट। सो बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर मेरे साथ जुड़ी हुई, बहुत बड़ी संख्या, मेरा वेट भी कर जल्दी से बच्चों से मुलाकात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन है? छाया कलवानी भी हैं, विद्या भी हैं और वायरल पूजा भी आ चुकी हैं, मौजूद हैं, श्वेता भी हैं, आदित्य भी हैं और कई सारे बच्चे हैं, दीपशिका भी हैं, दिव्या भी हैं, आयुषी भी मौजूद हैं, पूजा भी हैं, खुशी भी है, उन्नति भी हैं। और कौन है? और बहुत सारे बच्चे हैं, शिवम भी आ चुके हैं, मौजूद है यहाँ पर, है ना। लगातार बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत शानदार। दीपेश भी आ चुके हैं, कमाल है। अरुण भी आ चुके हैं। तो यहाँ जितने बच्चे भी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। यहाँ पर जितने बच्चे मौजूद हैं सभी बच्चे अपना पहला करता पहला धरने वाले इस वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों जल्दी शेयर करके आ जाए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ कहीं भी लोग मौजूद हो, क्योंकि हम सभी पता है द मोस्ट अवेटेड, द मोस्ट प्रीमियम, द मोस्ट प्रीशियस शो आपके स्क्रीन पर अब लाइव हो चुका है, राइट। तो शुरुआत किया जाए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी पता है पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम से। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों में ये है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग के इस साल, यानी कि आप लोग के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे नए बैचेस हैं, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और कल का जो दिन रहा है वो कईयों के लिए बहुत खुशी वाला दिन रहा और कईयों के लिए काफ़ी दुख भरा दिन रहा, है ना। कई सारे बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और कई सारे बच्चों ने नहीं भी क्वालिफाई किया। तो उनका कॉल आया मेरे पास और मैं बताता हूँ ना, वो जो मोमेंट होता है ना, वो इतना ज़्यादा पेनफुल होता है, मतलब एक्सट्रीम पेनफुल होता है, जब बच्चा मुझे कॉल करके ये बोल रहा होता है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मतलब जिस मोमेंट, जिस इंटेंसिटी के साथ वो रो रहा होता है ना, वो मैं मतलब किस तरह से मैं उसको कंसोल कर पाता हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ, है ना, इस चीज़ को। तो है ना, तो है यार, दोनों ही अप एंड डाउन फेज होते हैं लाइफ में, तो घबराना नहीं है। कल एक बच्ची का कॉल आया मेरे पास, वो बहुत रो रही थी कि सर मेरा नहीं हो पाया, एसबीआई क्लर्क मेरा प्री नहीं निकल पाया। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत परेशान थी। तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा उससे कि जो आप रो रहे हो ना, ये तो जो बच्चा फेल हो रहा है वो हर एक बच्चा रो रहा होगा। जो भी बच्चा फेल हो रहा है वो सभी के सभी बच्चे रो रहे होंगे इस टाइम पे। तो आप नॉर्मल से हटे हो ही नहीं, है ना। आप तो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, और जब आप नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करोगे, है ना, अगर आप बाकी सारे बच्चों की तरह बिहेव करोगे तो आपको मिलेगा भी वही जो सारे बच्चों को मिल रहा है, दैट इज नथिंग। आपको अलग होना होगा, आपको अलग होना होगा। अगर आपका रिजल्ट खराब आता है, अगर आपका रिजल्ट खराब आता है तो आपको रोना नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल बिहेवियर हो गया, ये तो नॉर्मल बिहेवियर हो गया। यानी कि राइट बिहेवियर क्या होगा आपका? आपका राइट बिहेवियर होगा कि आपको हंसना चाहिए उस टाइम पे, है ना। मतलब परिस्थिति के विपरीत काम करो, उस टाइम पे आपको हंसना चाहिए। अच्छा ये एग्जाम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से, अगला एग्जाम हम क्रैक करेंगे। अगर आप रो दिए तो मतलब मैं मानता हूं कि फिर तो आपने नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह बिहेव कर दिया, और नॉर्मल स्टूडेंट्स को कभी इस पृथ्वी पर कुछ नहीं मिला है। नॉर्मल स्टूडेंट्स को इस पृथ्वी पर कुछ नहीं मिला है। जिसको मिला है वो नॉर्मल नहीं रहा होगा, वो पागल रहा होगा, है ना। क्योंकि जो नॉर्मल होते हैं वो इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन जो पागल होते हैं वही सिर्फ और सिर्फ इतिहास रचते हैं। याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। यहाँ पर जैसे बहुत सारे एग्जाम्स है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप देख पा रहे हो कि सिडबी ग्रेड है, आरबीआई ग्रेड भी है और आरबीआई असिस्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी भी, क्योंकि सिलेबस सेम है, वही पढ़ाई आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, है ना। तो आप बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर सकते हो। कोड रहेगा बेटा क्या? Y392। आगे बढ़ते हैं। अगर बैंक महापैक में एनरोल करना चाहो तो इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें एनरोल करने पर आपको ये जो फाउंडेशन बैच है ये तो मिल ही जाएगा, और आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई ये भी आपको बैचेस मिल रहे होंगे, है ना। आरआरबी, एसबीआई और आईबीपीएस के बैचेस इसमें होंगे। लेकिन अगर आप बैंक महापैक प्लस लेते हो तो ये सारे एग्जाम्स तो होंगे कवर्ड, और ये भी साथ में हो रहे होंगे, ठीक है। जहां पर आपको 21,000 से अधिक रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे होंगे, 1800 से अधिक आपको यहाँ पर ई बुक्स मिल रही होंगी, और 6,000 से अधिक आपको यहाँ पर मॉक्स मिल रहे होंगे। एनरोल करने के लिए आप यूज कर सकते हो कोड, कौन सा बेटा? Y392। आगे बढ़ते हैं। किसी बुक, ई बुक या टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए कोड क्या रहेगा? Y392S रहेगा। चलिए फिर सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 35 है, 55 है, 43 है। देखते ही क्वेश्चन को ऐड करें, सारे बच्चे देखते ही ऐड करें। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन है आपका 35 है, 55 है, 43 है। बहुत आसान है। 50 30 80 हो गया, 90 हो गया, और 90 40 130 हो गया, 143 हो गया। बोलो हाँ या ना, सारे बच्चों ने कर लिया होगा।
133 हो गया। बोलो हाँ है ना, सारे बच्चों ने कर लिया होगा, करेक्ट, बहुत बढ़िया है ना। समझ पा रहे हो कैसे किया, नंबर्स को ब्रेक करके किया है मैंने। कैसे, यहां पर देखो ये है 5, ये है 3, 5 3 8 हो गया, 8 4 12 हो गया। 12 नहीं बोलेंगे, इसको 120 बोलेंगे। और यहाँ क्या है, 5 5 10 3 13 है ना, यानी कि 120 और 13 कितना हो गया हमने सर, 133 हो गया। ये अपना राइट अप्रोच होता है। अपना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 24 + 93 + 25, सारे बच्चे देखते ही क्वेश्चन क्रैक करें, सारे बच्चे देखते ही क्वेश्चन क्रैक करें। 24 + 93 + 25, अगेन देखो बहुत आसान है। दो तरीके हैं करने के, आप यहां पर ये जो नंबर्स दे रखे गए होते हैं इनको पहले से ही अलग करके ऐड कर लो। 9 2 11, 11 + 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 नहीं कहेंगे, इसको हम 130 कहेंगे। देखो ध्यान से, 9 2 11, 11 2 13 हो गया, यानी कि 130 हो गया। यहां पर आ जाओ, 4 3 7 7 5 12, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 12 ऐड कर देना, तो यानी कि 142 आपका राइट आंसर हो चुका। हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है, कमाल है, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 1 है, 3 है, 6 है, 11 है, क्वेश्चन मार्क है। 1 है, 3 है, 6 है, 11 है, क्वेश्चन मार्क है। नंबर 3 का क्वेश्चन है। 1 है, 3 है, 6 है, 11 है, क्वेश्चन मार्क है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको गैप निकालना है। यहाँ पर गैप कितने का है, 2 है। यहाँ पर गैप कितने का है, 3 है। यहाँ पर गैप कितने का है, 5 है। तो 2 3 5, यानी कि प्राइम नंबर का सेट चल रहा है, यानी कि यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा। 11 में 7 जोड़ देंगे, हमने कहा सर 18 वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 999 का स्क्वायर निकालना है, 999 का स्क्वायर निकालना है, निकाल पाओगे? 999 का स्क्वायर निकालना है सारे बच्चे, 999 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? बहुत आसान है, सिखाया गया है, याद कराया गया है ना। यानी कि देखो करना क्या है, 9 का स्क्वायर पहले कर दो। हमने कहा सर 9 का स्क्वायर होता है 81, करेक्ट है। अब यहाँ पर कितने 9 बच गए, 2 9 बच गए, 2 यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर देते हैं, 2 स्पेस क्रिएट हो गए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, इसमें से आपने -1 कर दिया, कितना आया, 0 0 इधर भी, और इसमें आपने +1 कर दिया, कितना आया, हमने सर 9 आ गया, 9 आ गया, राइट। यही तो आंसर होगा इसका, यही आंसर होगा इसका। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 1 है, 5 है, 20 है, 60 है, क्वेश्चन मार्क है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 1 है, 5 है, 20 है, 60 है, क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, यहां पर भी आपको दिख रहा होगा, साफ दिख रहा है, ये तो बहुत आसान सीरीज है ना। यानी कि आपने देखो इसका 5 गुना कर दिया, हाँ जी कर दिया। यहां पर आपने इसका 4 गुना कर दिया, ठीक है। यहां पर आपने इसका 3 गुना कर दिया, और यहां पर क्या होगा, फिर इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, हमने सर 120 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन किया जाए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 99 का 8 टाइम्स, देखते ही क्वेश्चन क्रैक करें। 99 का 8 टाइम्स, सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। 99 का 8 टाइम्स आंसर क्या होगा, देखो इसको करने के 2 तरीके। एक तो ये कि 99 को 100 मान लो, तो 100 का 8 गुना कितना होता है, 800 होता है। और हमने एक्स्ट्रा कितना मान लिया, 1, यानी कि 1 का 8 टाइम्स कितना होगा, 8 होगा। यानी कि 800 में से 8 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर होगा 792, यही तो आएगा आंसर। एक तरीका और भी है कि इस 9 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 72 आएगा। 7 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, और जो 9 बच गया उसको बीच में डाल दो, ये भी आपका राइट आंसर होगा ना। यानी कि 792, ये भी आपका एक तरीका है। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे, देखते ही क्वेश्चन क्रैक करें। 999 मल्टीप्लाइड बाय 5 है सारे बच्चे, 999 मल्टीप्लाइड बाय 5 है, 999 मल्टीप्लाइड बाय 5 है। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, 9 ने 5 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 45 हो गया। 4 यहां लिखा, 5 यहां लिखा, कितने 9 बच गए, हमने कहा सर 2 9 बच गए, दोनों को बीच में डाल दो, यानी कि 4995 इसका राइट आंसर हो चुका है, करेक्ट। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 55 का आपको 27.27 टाइम्स करना है सारे बच्चे। 55 का 27.27% करना है। हर एक बच्चे को परसेंटेज में तो याद हो चुका है सब कुछ, है ना। मतलब मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ, शुरुआत जब मैंने वायरल मैथ्स की थी तो बच्चों से मैंने पूछा कि किस चीज की शुरुआत, मतलब किस चीज से शुरुआत किया जाए, मतलब कहां पर आपको सबसे ज्यादा फंसते हो। तो बच्चों ने कहा था सर परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं याद होती, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो डेसिमल, खास तौर पर डेसिमल वाले तो बिल्कुल नहीं याद होते, है ना। लेकिन इतनी बार कर लिया बच्चों ने अब कि अब डेसिमल वाले नंबर्स इनको देख करके डर नहीं लगता, है ना। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से, 27.27% है ये। इसका मतलब ये है क्या बेटा, ये 9.09% का ये 3 गुना है, करेक्ट है। और 9.09% क्या होता है, 9 होल 1/11 होता है ये, दैट मींस ये 1/11 की वैल्यू है। और यहां पर क्या है, 3 टाइम्स काम कर रहा है। इधर क्या है, इधर 55 काम कर रहा है, तो 11 से इसको डिवाइड कर दिया हमने, सर 5 आ गया, और ये 5 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। आंसर वुड बी 15, करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 36 का हमें 83.34 टाइम्स करना है सारे बच्चे, 83.34% निकालना है ना। सारे बच्चे आंसर बताएं। 36 का 83.34% निकालना, देखने में थोड़ा सा डरावना है बट है बहुत आसान, है ना। अगर आपने राइट अप्रोच अगर आप जानते हो तो कर ले जाओगे, कमाल है, बहुत शानदार। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन है 36 मल्टीप्लाइड बाय 83.34% करना है। कैसे करोगे, देखो ये है क्या, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा ये 100% माइनस 16.66% है। पता आपको ये बात, आपको ये बात मालूम है, ये 100% माइनस 16.66% है, करेक्ट है। 100% का मतलब होता है 1,
है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, 100/100 यानी कि 1, और 16.66% क्या होता है 1/6 होता है बेटा। इसका मतलब ये क्या है, ये 5/6 है, बोलो हाँ है ना, ये 5/6 है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 5/6। और यहाँ क्या है, यहाँ पर 36 काम कर रहा है, यानी कि 6 ने इसको मार दिया, हमने 6 आया, 6 ने 5 से गुणा किया, यानी कि 30 वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को नहीं पता था वो सीख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर, ये रहा, परफॉर्म करें। 55.55% ऑफ 720, सारे बच्चे आंसर बताएं। 55.55% ऑफ 720, देखते ही आंसर क्रैक करें सारे बच्चे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 55.55% ऑफ 720, अगेन देखो बहुत आसान है, यहां पर क्या है बेटा, ये 5 टाइम्स ऑफ ये 11.11% है, 5 टाइम्स ऑफ 11.11% है, ठीक है। अब देखो 11.11% का मतलब होता है 1/9 होता है, और यहाँ क्या है 5 टाइम्स है ये, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये देखो 720 यहां पर वर्क कर रहा है, 9 ने इसको डिवाइड कर दिया, 9 8 72 यानी कि 80 हो गया, 80 का 5 गुना कर दो, 80 8 5 40 यानी कि 400 आपका रिजल्ट आ गया, करेक्ट है। हर एक बच्चे का 400 आ रहा है, कमाल है, बहुत शानदार। मैं देख पा रहा हूँ बड़ी संख्या यहाँ पर जुड़ी हुई है, लेकिन लाइक्स और वॉचिंग अभी तक इक्वल नहीं हुई है ना, तो सारे बच्चे लाइक्स और वॉचिंग को आपस में बराबर करते चले। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर, ये रहा, परफॉर्म कर सारे बच्चे। 14.28% ऑफ 420, सारे बच्चे आंसर बताएं। 14.28% ऑफ 420, बहुत आसान है। 14.28% तो बच्चों को रटा हुआ है ना, क्या होता है इसकी वैल्यू, हमने सर 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 420 दे रखा गया, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 6 42 यानी कि 60 वुड बी द राइट आंसर, बोलो हाँ है ना, 60 वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन, जानकी गुप्ता का बर्थडे है, सारे बच्चे जानकी को विश कर दें, काफी प्यारी बच्ची है, रेगुलर मेरे साथ जुड़ती है यहाँ पर, है ना, चाहे वो सुबह 6 बजे का शो हो चाहे 10 बजे का शो हो, तो सारे बच्चे एक बार जानकी को हैप्पी बर्थडे विश कर दें, और ईश्वर इनको बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द तरक्की दे, बहुत जल्द सिलेक्शन दे, जो 2023 ही इनका, यानी कि 2023 इनके संघर्ष का आखिरी साल हो, है ना, आखिरी साल नहीं, 2023 ही इनके संघर्ष का आखिरी साल हो, क्यों, बढ़िया। अगला प्रश्न करते हैं, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर, ये रहा, परफॉर्म करें। 200/7, 200/7 आंसर बताएं, सारे बच्चे आंसर बताएं। 200/7, 200/7, सारे बच्चे आंसर बताएं। आज कुछ बच्चे नहीं आए हैं, आज मैं देख पा रहा हूं, जो मतलब रहते हैं मेरी नजर में बच्चे, आज उनमें से कुछ बच्चे नहीं आए हैं, बेचारे परेशान हैं कल के रिजल्ट के, यानी कल के दिन की वजह से। सो होता है यार, इतना घबराने की जरूरत नहीं, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने हर बार एक बात बोल रखी है आप लोगों से कि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई पर बेस्ड नहीं होता है ना। पढ़ाई करना आपके पास अल्टरनेट कह सकते हो, पढ़ाई करना आपके पास एक अप्रोच है कि हाँ मुझे पढ़ाई करना है ना, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई से होता है ना, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स वहां पर वर्क कर रहे होते हैं, तो घबराओ नहीं। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आगे होगा, तभी तो मैं बोलता हूं ना आज नहीं तो निश्चित कल, मैं बोलता हूं ना आज नहीं तो निश्चित कल, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज लगातार आ रही हैं, लगातार आ रही है, और आप लोगों ने प्रिपरेशन भी तो अभी 2-3 महीने पहले शुरू की थी। मतलब जो बच्चे मुझे फोन किए थे कल, है ना, वो 2-3 महीने पहले ही उन्होंने प्रिपरेशन शुरू की थी, और किसी का 0.5 से रुक गया, 0.2 से रुक गया, तो ये तो बड़ी बात है बच्चों, इसको घबराने जैसी बात तो है ही नहीं इसमें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यार आपने 2 महीने पहले शुरू किया, इतना क्लोज पहुंच गए आप, है ना। सोचो वो बच्चों को, सोचो जो 1-1, 2-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, उनका नहीं हुआ होगा, ठीक है। और दूसरी बात, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमेशा नॉर्मल से हट के बिहेव किया करो। अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए, नॉर्मल से हट के बिहेव करना शुरू कर दो। सिलेक्शन ही क्या यार, जीवन में किसी भी प्रॉब्लम का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो नॉर्मल से हट के बिहेव करना शुरू कर दो। जब भी जिंदगी में कोई आपको समस्या आए तो आप ये सोचना शुरू किया करो उस मोमेंट पर कि नॉर्मल व्यक्ति कैसा बिहेव करता है यहां पर। गेटिंग माई पॉइंट? मैंने कहा अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपके लाइफ में कोई समस्या आती है, तो बस इतना सोचा करो कि नॉर्मल व्यक्ति जो आमतौर की जिंदगी जी रहे हैं यहां पर, वो कैसा बिहेव करते। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आपने रोना शुरू कर दिया, ये तो नॉर्मल बिहेवियर हो गया। यही तो सब कर रहे हैं, यही तो सब कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा एक बात बोल रखी है, जो सब कर रहे हैं अगर आप भी वही करोगे, है ना, जो सब कर रहे हैं आप भी वही करोगे, तो आपको भी वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है, दैट इज नथिंग। नॉर्मल से हट के अलग से तुरंत दूसरा ट्रैक पर चल जाओ, है ना। यानी कि अगर लोग रो रहे हैं तो आप हंसना शुरू कर दो वहां पर, कोई बात नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे पता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी लाइंड अप है मेरी, है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाइंड अप है। वहां से जो मैंने सीखा यहां पर मैं अप्लाई करने वाला हूं। देखो मतलब आप ऐसे अज्यूम करो कि अगर
गर्मी पड़ रही हो कहीं, है ना, अगर कहीं गर्मी पड़ रही हो और आप कहना शुरू कर दो कि यार ये तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ईश्वर आपको और गर्मी देना शुरू कर देता है, क्योंकि आप उसको फेवर कर रहे हो। यार बहुत गर्मी, वो सोचता है हाँ इसको गर्मी लग रही है, इसको और गर्मी दो। बहुत ठंड पड़ रही, बोलो बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, तो आपको और ठंड लगना शुरू हो जाती है ना। लेकिन जैसे अगर बहुत गर्मी पड़ रही हो, आप बोलो क्या गर्मी है, इससे कुछ नहीं होता मुझे, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर आपको गर्मी शांत लगने लगेगी, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि गर्मी पड़ रही है, तुरंत दिमाग खेल जाता है आपके साथ, है ना। बहुत ठंड पड़ रही है, आप बोलो ठंड है ही नहीं। जैसे मैं आता हूं तो मैं यही देख रहा हूं, तो आज ठंड नहीं पड़ रही यार, इतनी ज्यादा ठंड बहुत होनी चाहिए थी लेकिन इतनी ठंड है नहीं, तो ऊपर वाला सोचता है यार इसको इससे भी असर नहीं होने वाला, है ना, इसको इससे भी असर नहीं होने वाला, तो इसको कुछ और करते हैं, इससे डरेगा नहीं है, तो वो मुझे ठंड लगती ही नहीं फिर उस मोमेंट पर, राइट। तो सेम फिलॉसफी यहां पर भी वर्क करती है। जब आपके जीवन में समस्या हो तो सिर्फ ये सोचो कि नॉर्मल लोग कैसे बिहेव करते होंगे, नॉर्मल लोग रोएंगे, नॉर्मल लोग गाएंगे, नॉर्मल लोग एग्जाम देना ही छोड़ देंगे। नहीं 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 नहीं, आपको ये सोचना है नॉर्मल लोग कैसे बिहेव करते हैं, मुझे उसका जस्ट विपरीत करना है, मुझे उसका जस्ट विपरीत करना है। लोग रो रहे हैं, मैं हंसूंगा, कोई बात नहीं, इस बार एग्जाम नहीं क्रैक हुआ तो अगली बार होगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस मिला है, और एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है, और जब आपके पास एक्सपीरियंस आता है तो सिलेक्शन होता है, राइट। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कल ही कराया था ये 200/7, लेकिन मैंने कल 2/7 गुणे 100 कराया था, है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया। ध्यान से देखो क्या है, यहाँ पर 200/7 है, यानी कि 1/7 होता तो 14.28 होता है, लेकिन यहाँ पर 200/7 है, तो यानी कि आंसर हो जाएगा 28.56 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 14.28 का डबल हो जाएगा, यानी कि 28.56 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 700/8, सारे बच्चे आंसर बताएं। 700/8, जल्दी से आंसर बताएं सारे बच्चे। 700/8, सारे बच्चे आंसर बताएं। 700/8 क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत अच्छे से सिखाया गया है। 7/8 का आंसर क्या होता है बेटा? 7/8 का आंसर क्या होता है? आपको याद कराया गया है, ये होता है 87.5 होता है ना। 87.5 होता है, याद है, कल ही कराया था मैंने। 700/8। हाँ, अब देखो ये 7/8 इंटू 100 लिखा हो तो भी आप कर सकते हो, अदरवाइज 700/8 हो तो भी आपको पता होगा। कैसे हो, कैसे रहा है सर, आप इतनी जल्दी कैसे कर ले गए? क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि अगर 12.5% होता है कहीं पर, है ना, 12.5% होता है, उसकी वैल्यू होती है 1/8। पहली बात तो अब अगर हम प्रतिशत को हटा दे तो 12.5 इज इक्वल टू, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 100 को इधर भेज देंगे, यानी कि 100/8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर आपको देखने में समझ में आ गया होगा, ये 100/8 है, ये 700/8 है, यानी कि इसका 7 टाइम्स हो, तो इसका भी 7 टाइम्स कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब हमको बहुत अच्छे से पता है, ये आंसर जाएगा 87.5 हो जाएगा, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 200/3, सारे बच्चे आंसर बताएं। 200/3, 200/3, सारे बच्चे आंसर बताएं। 200/3, सारे बच्चे इसका आंसर बताएं। क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, नहीं सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, है ना। परिस्थितियां विपरीत होंगी यार, है ना, वो तो आपके खिलाफ होंगी ही होंगी। ईश्वर देने से पहले आपकी परीक्षा लेता है, आपको जज करता है कि ये उस अचीवमेंट को संभाल पाएगा भी कि नहीं संभाल पाएगा। कहीं ये कमजोर हार्टेड तो नहीं है, कहीं ये वीक हार्टेड तो नहीं है। आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको अगर मैंने अपनी स्टोरी बता दी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी लाइफ में जो जे कर्व आया है ना, जे कर्व, जे कर्व मैं मानता हूं किसको जानता हूं मैं किसको कहता हूं? जे कर्व मतलब होता है जो अचीवमेंट है। जे कर्व आने से पहले की जो समय रहा है ना, मतलब लाइफ में जब मेरे डीप डाउन में चल रहा था, वो इतना एक्सट्रीम था, इतना एक्सट्रीम था, इतना एक्सट्रीम था कि आप के रोंगटे खड़ जाए, मतलब आप क्विट कर जाओ वहां पर, उस पोजीशन पर आकर कि मेरे से नहीं होने वाला, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने उस मोमेंट को भी एंजॉय किया है, मैंने उस मोमेंट को भी खुशी खुशी बिताया है। मुझे लगा है कि यार ये मेरे को काम दिया गया है, मुझे अपना इसमें 100% देना है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, जब मुझे वो चीजें करनी पड़ रही थी, जब मैं वो चीजें कर रहा था एक मोमेंट पर, तो लोगों को ये लगता था भाई ये कैसे हो सकता है, इतना मेहनत कैसे कर ले रहे हो, इतनी मेहनत कैसे कर सकते हो कोई, है ना, मतलब ये तो असंभव वाली बात हो गई। लेकिन लोगों को मेहनत लगती थी, मुझे लगता था यार इसमें क्या मेहनत है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, इसमें तो मुझे मजा आ रही है। साइकोलॉजी समझ, और ये जानबूझ के नहीं मैं अपने दिमाग को ट्रेन कर रहा था कि नहीं मुझे मजा आ रही, नहीं नहीं नहीं, मुझे असलियत में मजा आ रही थी। तो मेरे साथ एक खास बात है कि चाहे मेरी सक्सेस हो चाहे मेरा फेलियर हो, मुझे दोनों ही फेज में मजा आ रही होती है मुझे दोनों ही फेज में मजा आ रही होती है। जो लोगों के लिए फेलियर लगता है, मुझे लगता है यार ये तो मैंने यहां से बहुत कुछ सीख लिया, है ना। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे, ऐसे बहुत सारे डाउन्स आएंगे और ऐसे बहुत सारे अप्स आएंगे, ठीक है।
तो बस ऐसे ही बने रहो, जुड़े रहो, सीखते रहो, और जिंदगी बहुत बड़ी है यार, अभी सीखना है आपको, है ना, अभी सीखना, और फिर उसका जब एग्जाम होगा तो उसको अप्लाई करना है वहां पे। हाँ, कमिटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट। सक्सेस और फेलियर तो लगा रहेगा, अगर डिसिप्लिन में है, कमिटमेंट में है, तो आप हर एक जीवन में चीज अचीव कर सकते हैं। कमिटमेंट ये है कि 1 जनवरी 2023 से लेकर के 1 जनवरी 2024 तक अगर आप बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, अगर आप 6 AM तक जुड़े रहे और उसके बाद भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, उसके बाद भी अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तब आप मेरे से प्रश्न करिएगा, तब आप ऊपर वाले से प्रश्न करिएगा कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, तब आप करिएगा। लेकिन उसके लिए फिर आपको नॉन स्टॉप सुबह 6 बजे उठ करके अपना डेडिकेशन, अपना पागलपन, अपना जिद, अपना जज्बा, अपना जुनून आपको दिखाना होगा। मैं आज बोल इसलिए रहा हूं बार बार इन चीजों को, क्योंकि मुझे कई सारे बच्चों का कॉल आया कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, सर मैं आपसे मिलना चाह रही थी, मैं मिलना चाह रहा था सर, मुझे लग रहा था कि इस बार मैं कैसे भी करके क्रैक कर दूंगा। और मैंने पूछा कब से प्रिपरेशन कर रहे हो? सर अभी पिछले 2 महीने से, सर 3 महीने से, सर 6 महीने से। तो मुझे हंसी भी आई एक मोमेंट पर, और मुझे दुख भी हुआ। दुख तो इसलिए हुआ, चलो उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो क्योंकि उन्होंने अभी से जस्ट तैयारी करना शुरू की है ना। और हंसी इस बात पर आई कि देखो 5-6 महीने पहले बच्चे हैं, लेकिन देख रहे हो, आग देख रहे हो कि सर क्यों नहीं हुआ मेरा, क्यों नहीं हुआ मेरा। मैंने कहा बस यही जो अग्रेशन है ना, कि 2 से 3 महीने तैयारी करने वाले बच्चे भी उसी प्रकार रो रहे हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप बराबर हो चुके हो अब, है ना। जो हीट है, जो आग है ना, वो आपको सिलेक्शन दिला देगी अब, राइट। तो घबराना नहीं है, आप सिर्फ डेडिकेटली लगे रहें, उसके बाद सिलेक्शन ना हो तब आप मेरे से प्रश्न करो, तब आप ऊपर वाले से प्रश्न करो। अभी तो 1-2 महीना हुआ है, 3 महीने हुआ, क्या ही घबराना इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 200/3 है। थोड़ा सा आज मैं हो गया हूं इमोशनल इन चीजों को लेकर के, तो थोड़ा आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर कितना बातें करोगे, तो बातें नहीं कर रहे हैं आप ही लोग के लिए, है ना, तो परेशान नहीं होना। 200/3 ध्यान से देखो, 2/3 गुणे 100 कितना होता है, मतलब 1/3 मतलब होता है 33.33। यहां पर 2 गुना है यानी कि 66.66 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 66.66। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 11.33 मल्टीप्लाइड बाय 12 है, सारे बच्चे आंसर बताएं। 11.33 मल्टीप्लाइड बाय 12 है, सारे बच्चे आंसर बताएं। 11.33 मल्टीप्लाइड बाय 12, 11.33 मल्टीप्लाइड बाय 12 है, सारे बच्चे आंसर बताएं। बहुत आसान है। यहां देखो 11 है, 11 का 12 से गुणा करना सिखाया गया आप लोग को, राइट। यानी कि 11 का प्रोडक्ट कैसे होता है 12 से, 1 2 और बीच में 3, यानी कि 132 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, ये 132 हो गया। 0.33 का मतलब होता है 1/3 होता है, तो 3 से इसको मार दो यानी कि 4 हो गया, ठीक है, यानी कि 136 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 52.33 का आपको 15 टाइम्स करना है, देख के बताओ, सारे बच्चे आंसर बताएं। 52.33 का आपको 15 से प्रोडक्ट करना है, कर पाओगे? बहुत आसान है, ध्यान से देखो। 15×5 = 75 हो गया, है ना, यानी कि 750 हो गया, और 15 दूना 30 हो गया, यानी कि 750 और 30 यानी कि 780 हो चुका है, ठीक है, हमने इसको दिमाग में रख लिया आपने। 0.33 का मतलब होता है 1/3, यानी कि 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 आ जाएगा, तो 5 इसमें हम जोड़ देंगे, यानी कि 785 वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 0.122 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 270, देखते ही क्वेश्चन क्रैक करें। क्या है 0.122 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 270। यहां पर ध्यान देखोगे तो आपको नजर आएगा कि एक ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट कर रहा है, आई रिपीट, एक ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर बार रिपीट करता है उसको बार के नीचे रख देते हैं ना, बार समझ रहे हो ना। यानी देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा, 0.12 के ऊपर हमने बार लगा दिया, करेक्ट है। अब ध्यान से देखो कितनी संख्या है जो बार के नीचे है, कितनी संख्या है बार के नीचे, हमने कहा सर एक संख्या है ना, तो हमने नीचे एक 9 लगा दिया। और कितनी संख्या है जो बिना बार के है, हमने कहा सर 1, यानी कि एक ही संख्या है, तो उसके लिए हमने एक 0 लगा दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर, थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर। अब आपको करना ये होता है, क्योंकि यहां पर एक नंबर ऐसा है जो बार के साथ है और यहां पर एक नंबर ऐसा है जो बिना बार के है, तो अप्रोच ये कहती है कि कंप्लीट नंबर में से विदाउट बार वाले नंबर को हम माइनस कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 11/90। बात समझ आ रही तो बोलो हाँ, ये हो जाएगा 11/90, राइट। 11/90 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 270 से, तो आंसर क्या आएगा, हमने सर 9 3 27, यानी कि 11 का 3 गुना 33 वुड बी द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ है ना सारे बच्चे, 33 वुड बी द करेक्ट आंसर। कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न 36 नहीं 33 होगा ना, 33 होगा बेटा ना, 33 होगा, ठीक है। आपने 12/90 कर दिया होगा, नहीं, यहां पर देखो मिक्स चल रहा है, एक ऐसा नंबर जो बार के साथ है, एक ऐसा नंबर जो बार के बिना है। तो यहां पर इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है कि कंप्लीट नंबर में से विदाउट बार वाला नंबर आपको माइनस करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर विदाउट बार वाला नंबर भी रन कर रहा है। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 12 km/h क्रॉसेस अ पोल इन 5 hours, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन।
व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? सारे बच्चे आंसर बताएं। कमाल है, बहुत शानदार। क्या है क्वेश्चन? ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 5 आवर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? जवाब दे, सारे बच्चे जवाब दे। कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यहां पर स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है, ट्रेन रनिंग एट द स्पीड हो, यानी कि एक ट्रेन है जो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। एक ट्रेन ऐसी है जो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, एक पोल को 5 घंटे के अंदर क्रॉस कर देती है। एक पोल को 5 घंटे के अंदर क्रॉस कर देती है। जो बच्चे बिगिनर है, जिनको नहीं पता, वो इतना सीखें सिर्फ कि जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है, जब भी कोई ट्रेन, इसको नोट कर लें कहीं पर, जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो वो किसी और को नहीं, खुद की लेंथ को क्रॉस करती है। आई रिपीट, जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो किसी और को नहीं, खुद की लेंथ को क्रॉस करती है, खुद की लंबाई को। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है ना। और यहां पर डिस्टेंस क्या है? ट्रेन की खुद की लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड कितना है? हमने सर 12 है। और टाइम कितना है? हमने सर 5 है, यानी कि 60 किलोमीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अब हाइपोथेटिकल है थोड़ा सा, है ना, सोचने मत लगना कि 60 किलोमीटर की कौन सी ट्रेन बनी होती है ना, तो मैथमेटिक्स में कुछ भी हो सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ, जल्दी से आंसर बताएंगे। ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड क्रॉसेस अ पोल इन 8 आवर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? क्या बात है, बहुत शानदार। जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं, सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताएं। क्या है क्वेश्चन यहां पर? ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड क्रॉसेस अ पोल इन 8 आवर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? सारे बच्चे आंसर बताएं, सारे बच्चे आंसर बताएं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात है, कमाल है। आंसर आना शुरू हो गया बच्चों का। और मैं देख पा रहा हूं कि एक बड़ी संख्या यहां पर 400 बता रही है आंसर, है ना। एक बड़ी संख्या यहां पर 400 आंसर बता रही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं बहुत लंबे समय से नासा के लोगों को यहां से भेज नहीं पा रहा था, है ना, उनकी लगातार डिमांड बढ़ रही थी, मैं भेज नहीं पा रहा था। आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया, है ना, आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया। मैं अभी थोड़ी देर में फोन पे बात करता हूं उनसे, मैं बताऊंगा कि एक बड़ी संख्या मैंने फिर से इस बार पकड़ी है ना। होता नहीं कि समुद्र में हम लोग ऐसे जाल फेंकते हैं और बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं, ये वही हैं, सब फंस गई सारी मछलियां। अब इनको हम बांधेंगे, है ना, शिप में भरेंगे और भेजेंगे, रवाना कर देंगे। गधों, देखो ध्यान से, ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। ध्यान देने वाली चीजें हैं, यहां 50 मीटर पर सेकंड है। सुबह सुबह आप मैथमेटिक्स सीखने नहीं उठते हो, सुबह सुबह आप मैथमेटिक्स नहीं सीखते हो, सुबह सुबह आप मोरल वैल्यूज सीखते हो, सुबह सुबह आप जानते हो कि जीवन को जीना कैसे है, सुबह सुबह आप उठ करके ये देखते हो कि समस्याओं का सामना करना कैसे है, सुबह सुबह आप अपने ब्रेन को एक्टिव करते हो, आप अपनी ब्रेन की नर्व्स को पावरफुल करते हो, एम्पावर करते हो, है ना, एक नए जोन में आते हो, अपने बॉडी को एक्टिव करते हो, आपकी फोकस पावर बढ़ती है। आपको मालूम चलता है कि एग्जाम में भी क्वेश्चन हमारे साथ ऐसे ही खेल कर देता है। तो ना केवल आप सिर्फ मैथ सीखते हो, आप हर एक सब्जेक्ट की बारीकियां सीखते हो, राइट। आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लेकर आ रहे होते कि जरा सा आपने इधर उधर किया, आपका आंसर गलत आया, ये वो चीज है, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन का मुझे सिर्फ 12 महीना दे दिया, नॉन स्टॉप 12 महीना, अगर आपने अपने जीवन का सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टॉप 12 महीना दे दिया, तो नवनीत सर की लिखित गारंटी होगी कि आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, है ना, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए नहीं, हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। सिर्फ 12 महीने मुझे चाहिए, लेकिन फिर नो एक्सक्यूज, है ना, आई वॉन्ट योर सिलेक्शन नॉट योर एक्सक्यूजेस। फिर एक्सक्यूज नहीं चलना चाहिए, सर सुबह 6 बजे उठ नहीं पा रहे हैं, सर नींद बहुत आ रही, सर कंफर्टेबल हो जाता है, सर सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, सर ये नहीं चाहिए फिर मेरे को, है ना। अगर आपने मुझे 12 महीने दिए हैं, शिद्दत के साथ 12 महीने दिए हैं, और साथ ही साथ हर दिन आप 6 बजे उठ के मेरे साथ मेहनत किए हो, तो आप यकीन मानो फिर आपको एक्सक्यूज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मुझे सिलेक्शन दोगे, एक्सक्यूज नहीं दोगे फिर उस टाइम पे, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड है। अप्रोच करेंगे इसको, किससे मल्टीप्लाई करते हैं हमने सर 18/5 से, करेक्ट। इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि 5 से इसको डिवाइड किया, 10 हो गया। 18 का 10 गुना कितना होता है हमने सर 180 होता है। ये आ गई हमारे पास स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई स्पीड। और टाइमिंग कितनी बच्चों? टाइमिंग 8 है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 144 होता है, यानी कि 1440 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों, 1440 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे, देखते ही क्वेश्चन क्रैक करें। सारे बच्चे देखते ही क्वेश्चन क्रैक करें, कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आंसर था क्या है क्वेश्चन? देखिए क्या है क्वेश्चन यहां पर। देखिए क्या है क्वेश्चन।
Time is taken by two trains running in opposite direction to cross a man standing on the platform in 32 seconds, 38 seconds respectively. It took 34 seconds for the train to cross each other. What is the ratio of their speed? समझ पा रहे हो क्वेश्चन? Time is taken by two trains running in opposite direction to cross a standing person standing on a platform in 32 seconds and 38 seconds respectively. It took 34 seconds for train to cross each other. What is the ratio of their speed? अच्छा क्वेश्चन है ना? Time is taken by two trains running in opposite direction to cross a man standing on the platform 32 seconds and 38 seconds. ठीक है. If it took 34 seconds for the train to cross each other, what is the ratio of the speed? मुझे समझाने में टाइम लगेगा, कोई फायदा नहीं इसका, है ना. आगे बढ़ते हैं. मुझे समझाने में टाइम लग जाएगा क्योंकि एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप आंसर बता पाओगे. सारे बच्चे आंसर बता भी नहीं पाएंगे, राइट. चलो फिर कोई बात नहीं, इसको हम अपने 10 बजे वाले सेशन में कराते हैं. स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है? 0.444 है, यानी कि 0.444 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 18 है. सारे बच्चे आंसर बताएं. हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया, बिल्कुल सही दिया है. कमाल है, बहुत शानदार. एलिगेशन लग रहा है, मुझे ही पता है, लेकिन वही है ना कि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कैसे लग रहा है, एलिगेशन क्यों लग रहा है, तो वो चीज हम नहीं चाह रहे हैं. ठीक है. ध्यान से देखिए, 0.444 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 18 क्या होगा इसका राइट आंसर बेटा? यहां पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ध्यान से देखिए, 0.444 एंड सो ऑन कौन सी ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट कर रही है? हमने सर 4 जो है बार बार रिपीट कर रही है, करेक्ट है. तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा? हमने सर 4/9 होगा. यहाँ क्या 18 है, करेक्ट है. 9 से इसको मार दो, यानी कि 4 दूनी 8 आपका राइट आंसर आ गया. अगला क्वेश्चन किया जाए. अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे. 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 32 क्या होगा इसका राइट आंसर? यहां पर अगर आप ध्यान देखोगे तो ये कैसे नंबर्स है? ये होल नंबर्स है ना. ये 10 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स है सारे बच्चे. ये 10 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स हैं. सारे के सारे नंबर्स को हमें ऐड करना है, करेक्ट. हमें सारे के सारे नंबर्स को ऐड करना है. कैसे करोगे? तो सारे नंबर्स को ऐड नहीं करना होता. अगर आपके सामने 10 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स आ गए, 10 कंसेक्यूटिव यानी 10 क्रमागत 10 लगातार अगर होल नंबर्स आ गए, तो आपको छोटे वाले नंबर में क्या करना है? छोटे वाले नंबर में आपको क्या करना है बच्चों? छोटे वाले नंबर में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ऐड कर देना है, करेक्ट. आप जैसे इसमें 4 ऐड करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 27 और एंड में आपको लिख देना है 5 और कुछ नहीं करना बस, है ना. एंड में आपको लिख देना है 5 यानी कि 275 इसका राइट आंसर आ गया. कमाल है, सारे बच्चों को याद था. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा. 203 प्लस 204 प्लस 205 प्लस 206 प्लस 207 208 209 210 211 212 सारे नंबर्स का सम करना है. सारे बच्चे बताएं, बहुत आसान है. 203 दिख रहा है, यहां पर आपको 4 जोड़ देना है तो 207 हो गया. ठीक है, आगे लगा देंगे क्या? हम 5 लगा देंगे. ठीक है, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें. 150 गुणे 872 150 गुणे 872 जल्दी से आंसर बताएं सारे बच्चे. क्या है 150 गुणे 872? देखने में थोड़ा सा टफ है. क्या ये हो पाएगा? क्या ये विद इन टाइम हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा. देखो 150 से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. 2 अप्रोच है इसके. क्या? सबसे पहले तो आप ये करो, इसका 2 गुना कर दो और इसको 2 से हाफ कर दो, है ना, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दो. यही तो है ना. तो इसका 2 गुना कितना होता है? हमने सर इसका 2 गुना 300 होता है, करेक्ट है. 872 का आधा कितना होता है? हमने सर 436 होता है. अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा, करेक्ट है. यानी कि 400 का 3 गुना कितना होता है? हमने सर चाहते हैं 1200 होता है. 36 का 3 गुना कितना होता है? हमने सर 108 होता है, करेक्ट. अब देखो 1200 और 108 कितना होगा? हमने सर 1308 होगा. 1308 होगा और लगा दो 00. यही तो आंसर होगा 130800. बताओ सारे बच्चे आंसर बताएं. यही आंसर आ रहा आप लोग का भी 130800. देखो सारे बच्चों का आंसर आ गया. देख पा रहे हो? स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? यही चाहिए, है ना. यही चाहिए कि अगर आपके सामने नंबर आए तो आप घबराओ ना देख करके, उसको तुरंत परफॉर्म कर पाओ, है ना. अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे. 150 का 812 गुना करना है. देखते ही क्वेश्चन क्रैक करें. हम लोग 2400 की संख्या क्रॉस कर रहे हैं. 2400 की संख्या क्रॉस कर रहे हैं. अपने आप में बड़ा नंबर है. सुबह सुबह 6 बजे अगर 2400 की संख्या क्रॉस हो रही तो लाइक्स और वॉचिंग कम है, बराबर करते चले सारे बच्चे. क्या है क्वेश्चन? 150 गुना करना है 812 का. अप्रोच बिल्कुल सेम है. क्या? इसका आप 2 गुना कर दो, इसका आप हाफ कर दो, करेक्ट है. यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये 406 हो जाएगा. कितना आसान है. देखो 400 का 3 गुना 1200 होता है, 6 का 3 गुना 18 होता है, यानी कि 1218 हो गया, करेक्ट. 1218 हो गया. 00 लगा दो, बस यही आपका आंसर हो गया ना. 121800. अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें. 37 का 3 गुना. देखते ही क्वेश्चन क्रैक करें. 37 का 3 गुना सारे बच्चे. 37 का 37 का 3 टाइम्स करना आप लोग को. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. 37 का 3 टाइम्स करना है, यानी कि 37 कैसा नंबर होता है? डॉन नंबर होता है ना. और अगर इसके सामने कोई ऐसा नंबर आए जो एक ऐसा नंबर आए जो मल्टीपल होता है 3 का, तो बहुत आसान होता है उसको सॉल्व करना. क्यों? क्योंकि 37 क्या है? डॉन है. तो वो ऐसे नंबर्स के साथ क्या करता है? उसको 3 बराबर टुकड़ों में बांट देता है. क्या मैंने बोला? मैं क्या 3 बराबर टुकड़ों में बांट देता है, याद रखे. यानी कि 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि वैल्यू क्या आएगी? हमने सर 111, है ना. 111 वुड बी द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन किया जाए. अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा. 37 को 18 टाइम्स करना है. देखते ही क्वेश्चन क्रैक करें. 37 को हमें 18 टाइम्स करना है. बहुत आसान है ना.
क्यों आसान है? क्योंकि हमें पता है कि यहां पर 18 है और 18 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। जैसे आपने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 बराबर टुकड़ों में बांट देगा, यानी कि 6 6 6 है ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 444 प्लस 44 प्लस 44 सॉरी प्लस 4, 444 प्लस 44 प्लस 4 है। यहां पर कौन सी अप्रोच लग रही है? यहां पर लॉ की अप्रोच लग रही है ना, यहां पर लॉ की अप्रोच लग रही है। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर देखें कितने 4 है हमने कहा सर 3 है, यहां पर कितने 4 है हमने सर 2 है, यहां पर कितने 4 है हमने सर 1 है। तो 4 का 3 गुना कितना होता है? हमने सर 4 3 12 होता है, 12 का 2 लिखा, 1 हमने कैरी कर दिया। 4 दूनी 8 यानी कि 1 जोड़ दिया हमने सर 9 हो गया। 4 एकम 4 यानी कि हमने लिख दिया आंसर वुड बी 492। यहां पर जितने बच्चे जुड़े हुए हैं आज हम उनसे एक अपील करना चाहेंगे और साथ ही साथ उनके गार्जियंस के से भी हम अपील करना चाहेंगे, है ना। जितने बच्चे हैं उनके मम्मी पापा अगर हमारे सेशन को देख रहे हैं या फिर अपने ये जो बच्चे देख रहे हैं ये अपने मम्मी पापा को दिखाएंगे। मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि ये जो 2023 वर्ष लगा है ना बच्चों, ये जो 2023 वर्ष लगा है, मैं ये नहीं चाहता कि जो 2022 में हुआ वही 2023 में हो, है ना। जो 2022 में हुआ वही 2023 में हो। आप लोग अपनी 3 मिस्टेक्स ढूंढ लो, है ना। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई 3 मिस्टेक्स इन द ईयर 2022 आपने ढूंढ लिया, उसको लिस्ट आउट कर लो। और मैं मानता हूं सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी यही रही होगी कि आप सुबह 6 बजे या फिर नहीं उठोगे या फिर कभी उठोगे कभी नहीं उठोगे, ऐसे कर दिया होगा आपने, है ना। तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी अभिभावक हमें देख रहे हैं या फिर अपने बच्चों के माध्यम से देखेंगे, तो आप लोग एक रूटीन बनाओ, आप लोग एक डिसिप्लिन बनाओ। आप लोग अगर चाह लिए तो आपके बच्चे उठना शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही चाह रहा हूं कि आपके मम्मी पापा अगर इस सेशन को देख रहे हैं तो ठीक, नहीं देख रहे हैं तो आप उनको दिखाना कि मेरी तरफ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये 2023 में अपने बच्चों को 6 बजे आप उठाना शुरू कर दें। नहीं उठ रहे हैं तो मार के उठाएं, उसके बाद भी नहीं उठ रहे हैं तो इनके ऊपर पानी फेंक दें, उसके बाद भी नहीं उठ रहे हैं तो निकालें पापा बेल्ट अपनी और दे, है ना, ढंग से एकदम जम के। यानी कि जैसे बचपन में हम लोग अपने बच्चों को ट्रीट किया करते थे, सिर्फ और सिर्फ 1 साल मेरे कहने से ऐसा ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें कि अगर बच्चा सुबह 6 बजे नहीं उठ रहा है, अगर उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो इस साल इतना स्ट्रिक्ट हो जाइए, इतना स्ट्रिक्ट हो जाइए कि मतलब एक बार बच्चे को महसूस हो जाए कि हम लोग लगता है छोटे वाले उम्र में जा चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिखित गारंटी होगी नवनीत सर की कि सिलेक्शन 2023 में नहीं, 2023 में ही सिलेक्शन होगा। ये नवनीत सर की लिखित गारंटी होगी, ठीक है। प्लीज मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, मतलब बच्चे अपनी तरफ से तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आपका भी इस बार सपोर्ट, है ना। जितने मम्मी पापा मुझे देख रहे हैं या फिर देखेंगे उनका भी मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं यहां पर वर्चुअली जुड़ता हूं आप लोगों के साथ। मैं वैसे ही डांट रहा होता हूं, लेकिन डांटने के बाद भी ये लोग कहीं ना कहीं अपनी गलतियां कर ही देते हैं। तो बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि जो भी माँ बाप देख रहे हैं वो करेक्ट सबको 6 बजे उठा के बैठा दें। उसके बाद भले ही आप जाके सो जाना, लेकिन उस समय आप 6 बजे उठा के बैठा दें। नहीं उठ रहे तो निकालिए बेल्ट और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मारना शुरू कर दीजिए। और मारेंगे आप इसलिए क्योंकि इनके भविष्य का सवाल है। ऐसे ही 2022 बीत जाता है, फिर 2023 बीत जाता है, 2024 बीत जाता है, वो बहुत पेनफुल होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे, सारे बच्चे। क्या है क्वेश्चन? यहां पर 4 बार 3 है, फिर 3 बार 3 है, 2 है, फिर 1 है ना। यानी कि यहां पर क्या है 4 टाइम्स है, यहां पर क्या है 3 टाइम्स है, यहां पर क्या है 2 बार है, यहां पर क्या है 1 बार है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? 4 3 जा 12, 12 का 2 लिखेंगे 1 कैरी, 3 जा 9, 9 का 1 जो ऐड कर दिया 10 हो गया, 10 का 0 1 कैरी, 3 2 जा 6 हो गया, 1 जोड़ दिया 7 हो गया, ठीक है। यहां पर क्या होगा 3 1 जा 3 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया 3702 वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। स्क्वायर ऑफ 94, सारे बच्चे आंसर बताएं। स्क्वायर ऑफ 94, सारे बच्चे आंसर बताएं। स्क्वायर ऑफ 94, सारे बच्चे आंसर बताएं। बहुत आसान है ना, सिखाया गया है। 100 से कितना कम है? 6 कम है। 100 से कितना कम है? 6 कम है। 6 इसमें से घटा दोगे यानी कि 88 आ गया, यानी कि कर्मा वर्क्स, है ना। इस अप्रोच का क्या नाम है? कर्मा काम करता है कि नहीं? कर्मा यहां पर होगा क्या? 100 से कितना कम है? 6 कम है, तो इसी के ऊपर 6 का असर पड़ेगा, है ना। इसने अगर 6 कमी की है, अगर इसने अपने जीवन में 6 बजे उठने की कमी की है, तो इसका असर इसको खुद भोगना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अगर इसने 6 की कमी की है, अगर इसने 6 बजे उठने की कमी की है, तो इसका 6 का असर इसको भोगना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यानी कि अप्रोच क्या है? 88, यानी कि 6 इसमें से घटा दो। 6 से 6 आपने घटाया, तुरंत 88 आ गया, और 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36 आ गया, यानी कि 8836 वुड बी द राइट आंसर। कमाल है, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 96 का स्क्वायर।
सारे बच्चे 96 का स्क्वायर क्या होगा इसका आंसर, यानी कि 100 से कितना कम है, 4 कम है, 100 से कितना कम है, 4 कम है, 4 इसमें से कम कर देंगे यानी कि 92 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 9216 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 100 होल 8/15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 600 होल 7/15 सिखाया गया है ना, कई बार सिखाया गया, आप लोग को याद भी होगा। अप्रोच क्या है, अप्रोच ये कहती है कि 600 को इधर भेज दो, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, हमने के साथ 700 हो जाएगा, करेक्ट है। और यहाँ क्या है 8/15 है बेटा, और यहाँ क्या है 7/15 है ना, फ्रैक्शंस एक साथ ऐड होते हैं, 8 7 15, 15/15 यानी कि 1, यानी कि 701 वुड बी द करेक्ट आंसर है। ऐसा हर एक बच्चे का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 11 होल 4/11 है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -2 होल 7/11 है। सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इधर भेज दो, होल नंबर जो होते हैं वो आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि 11 + 2 कितना होगा, 13 होगा। फ्रैक्शंस आपस में ऐड कर जाएंगे, यानी कि 4/11 + 7/11, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो यानी कि ऊपर वाले नंबर आपस में सेम हो जाएंगे, यानी कि ऐड हो जाएंगे, यानी कि 7 + 4 कितना होता है, 11 होता है, 11/11 1 होता है, यानी कि 13 + 1 यानी कि 14 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, कमाल है, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। x = 5 9 है, y = 11 10 है, सारे बच्चे आंसर बताएं। x = 5 9 है, y = 11 10 है, अप्रोच करना है ना, यहां पर हमें कंपेयर करना है। यानी कि देखो पहले एक समय पर क्वाड्रेटिक में आप लोग कंपैरिजन में कितना दिक्कत हुआ करती थी, अब होती है, अब नहीं होती है। आप खुद महसूस करोगे एक समय के बाद आपकी लाइफ में इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, आपको पता भी नहीं चल रहा है। ये धीरे धीरे आप लोग को हम वो चीज दे रहे हैं अमृत के रूप में कि आपको मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी में चेंजेस आ रहे होंगे, है ना। प्रैक्टिस करिए यहां पर बस। 5 देखो 11 से क्या है, छोटा है, और 5 10 से भी छोटा है, ठीक है। 9 11 से भी छोटा है, 9 10 से भी छोटा है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो x इज लेस देन y चल रहा है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। -6 -1 -9 और -1 -10 है, अप्रोच करते हैं। -6 की बात करें -1 के साथ तो -6 छोटा होता है, -6 -10 से कंपेयर करें तो बड़ा होता है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आंसर वुड बी C and D, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन किया जाए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 124 को डिवाइड करना है 2.5 से, सारे बच्चे आंसर बताएं। 124 को डिवाइड करना है 2.5 के साथ, y इज ग्रेटर आ रहा है क्या, C and D आएगा बेटा, गलती कर गए ना, ध्यान दो, है ना। ये सारी सिली मिस्टेक्स मुझे बिल्कुल चाहिए नहीं, मतलब ये अलाउड नहीं है सेशन में, गलतियां अलाउड नहीं है ना, थोड़ा सा ध्यान देके क्वेश्चंस को क्रैक किया करो। यहां देखो क्या है, 124 को डिवाइड करना है 2.5 से, सिखाया गया, बहुत बार सिखाया गया। 124 को डिवाइड करना है 2.5 से, यही तो करना है आपको। सिखाया क्या गया है, सिखाया ये गया है कि इसको अगर हम 4 से गुणा कर दें, इसको भी 4 से गुणा कर दें तो आसान हो जाएगा, है ना। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, हमने सर आ जाएगा आपका आंसर 24 का 4 गुना 96 होता है ना, 496 वुड बी द करेक्ट आंसर। और नीचे क्या है 2.5 का 4 टाइम्स यानी कि 10 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 49.6, करेक्ट। 49.6 इसका राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 831। आज का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट रखा गया है और अब हमेशा यही लेवल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 831 को डिवाइड करना है 2.5 के साथ, अप्रोच बहुत आसान है। 2.5 का मतलब क्या होता है, मतलब 2.5 को अगर हम 4 गुना कर दे तो 10 हो जाता है, करेक्ट है। तो यहां पर इसका भी हम 4 गुना कर देंगे और इसका भी हम 4 गुना कर देंगे, तो अप्रोच करते हैं जल्दी से। यानी कि 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 3 12 और 4 यानी कि 124 हो जाएगा, ठीक है। और 8 चौक 32, 3200 और 124, करेक्ट है। 3200 और 124 कितना होगा, हमने सर 3324, करेक्ट है, ठीक है। और एक प्लेस छोड़कर डेसिमल यानी कि 332.4, यही आंसर आ रहा है आप लोग का भी, कमाल है, बहुत शानदार। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, सिखाया गया है कि नहीं, कई बार सिखाया गया। 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। 5 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, हमने सर 25 हो गया। 6 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 36 हो गया। तो इनके बीच में कितने नंबर हैं, ये आपसे पूछा रहा है, यानी कि 26 है ना, 27, यहां पर 28, यहां पर 29, ठीक है। यहां पर 30, यहां पर क्या है 31 है, यहां पर क्या है 32 है, यहां पर क्या है 33 है, ठीक है। यहां पर क्या है 34 है, यहां पर क्या है 35 है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो बच्चों यहां पर कि यहां पर कितने नंबर्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है इसकी, बिल्कुल है। यहां पर जो 5 देख रहे हो आप, यहां पर जो 5 देख रहे हो उसका जस्ट आप डबल कर दो बस, और कुछ नहीं। यानी कितना आ गया हमने सर 10, जो छोटा नंबर होता है उसका डबल कर दो, तो इन बिटवीन कितने नंबर्स आएंगे वो आ जाएगा, यानी कि 10, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन किया जाए। 11 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 522 का स्क्वायर और 523 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं, देख पा रहे हो। अब देखो अगर हम ये आपको अप्रोच ना बताए होते तब तो आप परेशान हो गए होते, है ना, तब तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता था। 522 का स्क्वायर और 523 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। यानी कि 522 जो यहां पर आप देख रहे हो इसका सिर्फ डबल कर दो, है ना, इसका सिर्फ डबल कर दो, यानी कि 1044 इसका राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन किया जाए,
अगला क्वेश्चन किया जाए। कमाल है, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, सिखाया है ना, कई बार बताया गया है तो बहुत आसान, लेकिन यहां पर मेरा पर्पस कुछ और है। 56 का मल्टीपल याद रखा करो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आपको सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलता है। ये मैं सोचना सर ये तो बहुत आसान है, ये दुनिया को सोचने दो। दुनिया देखती है ना हमारे सेशन को, कहती है सर इतना आसान पढ़ाते हो। हाँ पढ़ाते हैं, क्योंकि यहां पर हम आपके माइंड में वो वैल्यूज फीड कर देते हैं जहां पर वो जो वैल्यूज एग्जाम में लगातार पूछी जा रही होती है ना, हम उन वैल्यूज को आपके माइंड में फीड कर देते हैं कि आपको सोचना ना पड़े, मतलब वैल्यू सामने आए आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाए आंसर, है ना, सोचना ना पड़े। 56 का 2 गुना 112, 112 का 2 गुना 224, बस खत्म, है ना, 224। कोई जरूरत नहीं इसको कैलकुलेट करने की, सीधे 56 का 2 गुना किया 112, 112 का 2 गुना कर दिया 224, यही इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, 56 का 8 टाइम्स करना है। सारे बच्चे आंसर बताएं, सारे बच्चे आंसर बताएं, देखिए ध्यान से। 8 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? 8 टाइम्स का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो है ना, 3 बार 2 गुना, यानी 56 का 2 गुना कितना होता है 112, 112 का 2 गुना होता है 224, 224 का 2 गुना कितना होता है 448 होता है। बोलो हाँ या ना सारे बच्चे, 448 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 469 को 999 से मल्टीप्लाई करना है, देखते ही क्वेश्चन क्रैक करें। 469 को 999 से मल्टीप्लाई करना है, देखते ही क्रैक करें, बहुत आसान है। यहां पर आप -1 कर दोगे, वैल्यू कितनी जाएगी? हमने कहा सर 468 हो जाएगी, है ना। 4 में कितना जोड़ देगी 9 हो जाए, हमने सर 5। 6 में कितना जोड़ देगी 9 हो जाए, हमने कहा सर 3। 8 में कितना जोड़ देगी 9, हमने कहा सर 1, यही इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपके लिए। यहां देखिए 47 को 67 टाइम्स करना है, बहुत आसान है। 47 को 67 टाइम्स करना है, ध्यान देखो तो 7 यहां पर सेम आ रहा है और 4 और 6 का सम कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो अप्रोच ये कहती है कि 7 7 या 49 लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। 7 ने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 49 हो गया। 4 का 6 टाइम्स कर दो 24, और 24 में 7 हम ऐड कर देंगे यानी कि 31, करेक्ट है। तो आपका आंसर आ गया 3149, 3149 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 425 का स्क्वायर निकाल के दिखाएं सारे बच्चे। 425, 625 इसका स्क्वायर आप लोग होमवर्क के फॉर्म में नोट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 426 का 5 गुना करना है, बहुत आसान है। 426 का 5 गुना यानी कि हाफ करके एक जीरो लगा दो, इवन नंबर है, हाफ करके एक जीरो लगा दो, यानी करना है ये, इसका हाफ करो, कितना आएगा? हमने सर 213 और एक जीरो लगा दो, यही इसका राइट आंसर है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 864 का 5 गुना करना है, करके दिखाओ। 864 का 5 गुना यानी कि इवन नंबर है, हाफ करके एक जीरो दे दो, यानी कि 4 3 2 और एक जीरो लगा दो, करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 12 का 24 गुना, सारे बच्चे 12 का 24 गुना, 12 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, 12 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है। कल एक बहुत ही अच्छी बात सामने आई थी, वो सामने बात ये आई है कि आप लोगों का जो एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम लगा हुआ है, एसबीआई क्लर्क मेंस का जो एग्जाम लगा हुआ है 15 तारीख को लगा हुआ है, मालूम है ये बात आप लोग को? 15 जनवरी को लगा हुआ है ना। और जो बच्चे सीरियस रहे उनको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उनको मैंने पहले ही कह रखा था कि हाँ 15 तारीख तक एग्जाम को आप लोग अपनी तैयारी करते चलो, है ना, यानी कि शुरुआत कर दो। तो वहां पर 15 जनवरी को एग्जाम लगा हुआ है, जो कि पहले से मैंने अपने बच्चों को बता के रखा था। लेकिन उसके बाद भी अगर हम आज देखें, डेट क्या है, आज है 3, मतलब लगभग 12 दिन बचा हुआ है। तो कल एक बहुत ही अच्छी बात सामने आई थी कि अभी आपके पास 12 दिन नहीं बचा है बेटा, एसबीआई क्लर्क वाले, एसबीआई क्लर्क मेंस वाले, अभी आपके पास 12 दिन नहीं बचा है। 12 दिन गुणे 24 घंटे, यानी कि आपके पास बचा है कितना? 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 144 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 288 आवर्स बचे हैं, राइट। और अगर आप सच में एक रियल एस्पिरेंट होगे, एक रियल वॉरियर होगे, एक रियल फाइटर होगे, तो ये सफिशिएंट आवर्स हैं आपके लिए, है ना, ये सफिशिएंट आवर्स है। झोंक देना अपने आप को, सोने के बारे में मत सोचना कि सर नींद आ रही है, जितना हो सके पढ़ लेना। नींद के लिए 2 से 3 घंटे 4 घंटे सफिशिएंट है। 12-15 दिन की मेहनत है, सिर्फ 12 दिन की मेहनत है। क्रैक कर गए तो सीधे एसबीआई क्लर्क पोस्टेड, है ना, सीधे एसबीआई क्लर्क क्रैक हो जाएगा, फिर आपको पीछे मुड़ के जिंदगी में कभी नहीं देखना पड़ेगा, करेक्ट। तो वो काम करें कि आपको जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। आगे बढ़ते हैं, कमाल है, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है? 14 गुणे 28, सारे बच्चे आंसर बताएं। 14 गुणे 28, सारे बच्चे आंसर बताएं, बहुत आसान है ना। 14 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196, उसका डबल कर दोगे तो आंसर कितना आएगा? हमने कहा 392 आएगा। अगर आगे वाई लगा दोगे तो ये बन गया नवनीत सर का कोड, यानी कि देश का कोड, है ना। लगभग आज हम लोग 2600 के आंकड़े को पार किए। इस आंकड़े को बड़ा नहीं, बहुत बड़ा करना है। ये जो आंकड़ा है यही सिद्ध करता है, यही शो करता है कि आप लोग अपने लाइफ में कितने सीरियस हो, है ना। आपको बाकियों से हटना है या नहीं हटना है। अगर आप बाकियों की भीड़ में ही चलना है तो आपको भी वही मिलेगा जो भीड़ को मिल रहा है, दैट इज नथिंग, है ना। आपको स्पेशल बनना पड़ेगा, आपको यूनिक बनना पड़ेगा, तब जाकर के आपको यूनिक चीजें मिलती हैं। अगर आप यूनिक बनोगे तभी आपको यूनिक चीजें मिलेंगी। गुड बनोगे तो बेहतर नहीं है, बेटर बनोगे तो बेहतर नहीं है, बेस्ट बनोगे तो बेहतर नहीं है, क्योंकि हर एक चीज को पिछाड़ने के लिए कोई ना कोई चीज बन चुकी है। गुड को पिछाड़ने के लिए बेटर, बेटर को पिछाड़ने के लिए बेस्ट, बेस्ट को पिछाड़ने के लिए कुछ और एक्सीलेंट, है ना। लेकिन यूनिक को पिछाड़ने के लिए इस दुनिया में कोई चीज नहीं बनी है,
कभी भी यूनिक, यूनिकर, यूनिकेस्ट नहीं होता है। यूनिक बनिए। जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा है वो हम करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन नहीं होगा तो हम प्रश्न करेंगे नवनीत सर से, तब हम प्रश्न करेंगे ऊपर वाले से। करेक्ट? तो यूनिक बनिए और वो चीज करके दिखाई जो इस पृथ्वी पे कोई कर ही नहीं रहा है। सुबह 6 बजे उठना है, कोई नहीं कर रहा है। एग्जाम देना है, जबरदस्त तरीके से देना, और 2023 ही अपने संघर्ष का आखिरी साल बनाना है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो यहां पर बच्चों क्या है, यहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान देना आपको, है ना। यहां पर क्या है, सिडबी ग्रेड ए, अगर आपका एग्जाम क्वालिफाइड नहीं हुआ तो अभी अपॉर्चुनिटीज हैं, घबराए ना बिल्कुल भी, है ना। आरबीआई ग्रेड बी और साथ ही साथ आरबीआई असिस्टेंट, है ना, और साथ ही साथ ये जो बैच हमारा फाउंडेशन बैच है, इन सब में एनरोल करने के लिए आप बैंक महापैक प्लस का यूज कर सकते हो, है ना। इसमें एनरोल करो तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 21,000 से अधिक आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। 1800 से अधिक आपको यहाँ पर ई बुक्स मिल जाएंगी, और प्लस आपको 6,000 से अधिक आपको यहाँ पर मॉक्स मिल जाएंगे। तो एनरोल करने के लिए प्लीज कोड यूज कर सकते हो, कौन सा, Y392, ठीक है। और बैंक महापैक प्लस में भी, सॉरी बैंक महापैक में भी एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको नॉर्मल एग्जाम जो होते हैं जैसे IBPS, SBI, है ना, RRB, इनके एग्जाम्स को कवर किया जा रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी बुक, ई बुक या टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए कोड क्या यूज करोगे आप लोग, Y392 के आगे बस आपको S लगा देना है, ठीक है। तो सेशन को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे हर एक बच्चे से कि सारे बच्चे बैंक महापैक प्लस में एनरोल जरूर कर लें। 2023 की शुरुआत बैंक महापैक प्लस में एनरोल करके करें। कोई जरूरत नहीं कुछ और सोचने की, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही रहेगा। उसके बाद हम जितने भी बैचेस लाएंगे, क्योंकि 2023 में मेरे बहुत सारे बैचेस आने वाले हैं, चाहे DI का हो, चाहे वो अलग अलग बहुत सारे ऐसे मैंने सोच रखे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जब बैच की प्राइस आती है और हम अपने मैक्सिमम बच्चों को एनरोल नहीं करा पाते, क्योंकि उसकी प्राइस फिर महंगी हो जाती है ना। तो वो चीज मैं नहीं देखना चाहता हूं, ठीक है। तो जब अपॉर्चुनिटी है तो उसको तुरंत ग्रैब करें। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है। जब सही व्यक्ति सही समय पर सही एक्शन ले लेता है, जब सही व्यक्ति सही समय पर सही एक्शन ले लेता है, तो वो जो सही एक्शन होता है उसको सिलेक्शन दिला देता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए फिर सेशन को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल पर अगर अपना है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दो और कमेंट करके आउट ऑफ 5 स्टार रेट जरूर कर दीजिएगा, भर भर के तारीफ जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।